हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सभी को जय माता दी। और बात करने वाली हूँ मूलाधार चक्र के बारे में कि क्या संकेत वो हमें देता है, क्या संकेत उससे हमें मिलते हैं कि आगे चलकर हमें ये हो सकता है कि हम पता कर सके बिना स्कैनिंग किए, बिना किसी से चेकिंग कराए, कि हम पता कर सके कि हमारा जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिव है या ब्लॉक है, या क्या इश्यूज़ की वजह से या हमारे कोई गलत काम की वजह से हमारा कोई मूलाधार चक्र ब्लॉक हो रहा है। ये सारी चीज़ों को आज कवर अप करने वाली हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इस चीज़ को फॉलो करो अपनी लाइफ में, ताकि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। पहली चीज़ है कि मूलाधार चक्र जब आपका एक्टिव हो रहा होता है तो कुछ संकेत आपको ज़रूर देता है। पहली बात है कि मूलाधार चक्र आप एक्टिवेट कर सकते हो 3 तरीक़ों से। एक है गुरु, दूसरा है मंत्र जाप, तीसरा है आपके खुद के देवी देवता की कृपा। जब आपको एनर्जी मिलने लगती है, गुरु की बात नहीं करूँगी क्योंकि गुरु शक्ति पाठ करके एक ही झटके में चक्रों को खोल देते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बात मैं नहीं करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो ऊर्जा आपकी बॉडी में आ रही है। जब मूलाधार चक्र में जब वाइब्रेशंस होती तब आपको कैसा फील होता है। देखिए, मूलाधार चक्र जो है वो वन ऑफ द टॉप एंड वन ऑफ द बॉटम जो आपका चक्र होता है वो होता है। इसके बिना आप कोई चीज़ लाइफ में हासिल नहीं कर सकते हो। लोग डायरेक्टली थर्ड आई तक पहुंच गए कि मैं मेरी थर्ड आई दिव्य दृष्टि खोल दीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसा मान लो अगर कोई कर भी देता है ना, पैसे लेकर, जो पैसे खाने वाले लोग हैं वो बोल देंगे हाँ हम एक्टिवेट कर देते हैं। और मान लो अगर उसने कुछ कर भी दिया आपके साथ, ऐसी तो होती नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर उन्होंने थर्ड आई ओपन कर दी ना, तो आपके साथ ऐसी ऐसी घटना घटित होने लग जाएगी आने वाले दिनों में कि आप ऐसे अपने आप को बंद कर लोगे एक कमरे में। तो ये चीज़ें मत करना। मूलाधार अगर आपको करना है, ये प्रोसेस में आना है, प्रॉपरली आप करो गाइडेंस के साथ, ठीक है। मूलाधार चक्र जब आपका एक्टिव होता है तो कुछ संकेत आपको बाहरी दिखाई देने लगते हैं, अंदर से फील होने शुरू हो जाते हैं। ऊर्जा आ रही है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है। ऊर्जा आ रही है देवी देवता की, मंत्र जाप किया, ऊर्जा आ रही है, पूजा पाठ किया, ऊर्जा आ रही है। ऊर्जा आ रही है आपका सबसे जो मूलाधार चक्र है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे की तरफ होता है, तो सबसे पहला जो संकेत मिलेगा आपको रीढ़ की हड्डी ही देने वाली है। रीढ़ की हड्डी में आपको पेन होता है, सेंसेशन फील होती है, स्पंदन फील होता है, चक्र सा घूमता हुआ आपको फील होगा कि कोई चीज़ वहाँ पे गोल चक्र सर्कल घूम रहा है। आपको वहाँ पे ऐसी लगेगा कि कभी ठंडा लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, या कोई सांप जैसी चीज़ या कोई चींटी जैसी चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ती हुए आ रही है, पीछे की तरफ से, ठीक है, आगे की तरफ से नहीं, पीछे की तरफ से ऊपर चढ़ते हुए आ रही है। तो इसमें से बहुत सारे सिम्टम जो है सबको मिलते हैं, या कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं मिलते, या कुछ सिम्टम्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस हिसाब से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ कर रहे हो करते रहो। इसमें से कोई भी सिम्टम्स मिल रहा है आपको तो दैट मीन्स आपकी मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप करो, मंत्र जाप करो, अच्छे से करो, प्रोटेक्शन लगाओ, जो भी चीज़ें करनी चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि क्या वो ब्लॉक्ड होता है, क्या वो डिसबैलेंस होता है। अगर वो डिसबैलेंस होता है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्लॉक होता है तो वो ऐसे सिम्टम्स देता है कि हम बता नहीं सकते क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। और जब वो ओपन होता है तो क्या हम समझ सकते हैं कि ओपन हो रहा है या नहीं। देखिए, जब ओपन हो रहा होता है तो मैंने उसके संकेत बता दिए कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी, जो पेन वाली फीलिंग होती है वो होती है। लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पे एकदम ओपन हो रहा है, मतलब थोड़ी सी उसकी ऊर्जा बची हुई है और वो ऊपर की तरफ आने वाली दूसरे चक्रों पर, तो वो एक्सट्रीम लेवल का पेन देगा आपको। एक्सट्रीम मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का पेन देगा। आप कहीं पे बैठ नहीं पाओगे, आप 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा कहीं पे बैठ नहीं पाओगे जब वो ओपन हो रहा होता है। इतना ज़्यादा पेन करता है। आज भी मुझे याद है कि जब मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो रहा था तो मैं ट्रेन में बैठी थी, हम लोग सफ़र कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो हार्डली वो हाफ़ एन आवर का ट्रैवलिंग था, ज़्यादा था नहीं। तो मैं 10 या 15 मिनट वहाँ पे बैठी रहूँगी और मुझे उठने ही नहीं दिया। मेरा ऐसा बैक हो गया था, इतना पेन हो गया था कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मुझे लिटरली सहारा लेकर, किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर खड़ा होना पड़ा, और आज कुछ भी पेन नहीं है गाइस, ठीक है। तो जो लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिनको पेन हो रहा है आगे चल के क्या होगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी पूजा पाठ सही है, गाइडेंस आपको सही फॉलो अप की जा रही है तो आपको कुछ नहीं होगा। बस कोई गलत शक्ति मत प्राप्त करना ठीक है। तो ये होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जब वो पेन होगा ना तो आपको एकदम थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो नॉर्मल हो गया है।
थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जब भी आपको पेन करे थोड़ा सा आप लेट जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा डाइट पे फोकस करो और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो या थोड़ा सा नेचर वॉक कर लो, नेचर में थोड़ा वॉक करने चले जाओ, तो उससे ठीक हो जाती है चीज़ें। अब ब्लॉक है तो क्या उसके संकेत मिलेंगे। अब ब्लॉक कब होता है, जब एक बार जब आपने उसको ओपन कर लिया या ओपन हो गई वो मूलाधार चक्र, उसके बाद ब्लॉकेजेस माना जाता है। ब्लॉकेजेस तब से नहीं माना जाता है जब से आप बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए हो और उसको ब्लॉक नहीं कहते। ब्लॉक तब होता है जब हमारे किसी गलत चीज़ की वजह से या हमारे ऊपर कोई क्रिया कर दी हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई हो, तो हमारे जो चक्र है वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर आपका चक्र ब्लॉक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होंगे। आप पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हो, पहले आपकी अर्निंग सोर्सेज अच्छी थी, पहले आपकी कम्युनिटी लेवल अच्छी थी, आप बात करने में हिचकते नहीं थे, आप कितने भी बड़े लोगों के साथ, मैनेजर हो, आपका CEO, कोई भी हो, एनीथिंग, बट आप उनसे बात करने में एकदम कैपेबल थे। लेकिन जैसे ही आप देखोगे ना, जैसे मान लीजिए आपने कोई पूजा पाठ थोड़े समय के लिए छोड़ दी है या ब्लॉक हो रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो आपको मनी इश्यूज़ हो जाएंगे, आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, आपको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं और आपको आपका जो ब्रह्मचर्य है ना वो बार बार आपको तोड़ने का मन करेगा। आप बहुत सारी चीज़ें गलत करने लग जाओगे, गलत चीज़ों में भी पड़ जाओगे, आप पे मतलब एक्सट्रीम लेवल का जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। मैंने कहा ना, सब कुछ वहीं से ही है, मूलाधार चक्र से ही सब कुछ आपको मिलता है। गणपति जी इनके देवता हैं, ये चक्र के देवता होते हैं, तो इनकी भी रेमेडीज़ होती हैं, वो करवाई जाती हैं, वो आप कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ करना है तो काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो ब्लॉक है या अनब्लॉक है। अगर ब्लॉक है तो क्यों ब्लॉक है, हमने पहले कौन से काम किए थे और अब हम कौन से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ब्लॉक है। अगर दोनों काम में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, दैट मीन्स कोई नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी का सल्यूशन करें, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश करें। और मूलाधार चक्र जब आपका पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है तो जी हाँ, वो भी कुछ संकेत देता है। जब वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा होता है तो आपको ये संकेत मिलेंगे कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। आप जो है गणपति जी की बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, इतना आपको अच्छा लगता है उनका नाम लेना। और मैं आपको बता नहीं सकती, उनके वाहन भी आपको दिखेंगे सपनों में। तो दैट मीन्स कि आपसे वो प्रसन्न है और आपकी जो चक्र है मूलाधार चक्र, वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो गया है। और अभी और उसके बाद समय आता है दूसरे चक्र खुलने की, और दूसरे चक्र की क्या गतिविधियाँ होती है वो हम किसी और वीडियोज़ में बात करेंगे। एक चक्र को लेके इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि एक वीडियो में कवर अप नहीं की जा सकती है। तो ये बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जो लोगों को समझ में आएगा वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आएगा उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करिए कि जो चक्र है आपके, वही आपके कर्मों पे है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपके चक्र आपको वापस रिटर्न करेंगे। तो कर्मों पे फोकस करिए, चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। एकदम छोटा सा मैसेज था ये, लेकिन ये पूरी लाखों की बात थी। आप अपने कर्मों पे भरोसा करिए। प्लैनेट्स, नक्षत्र, पंचांग, जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके कर्म होते हैं, आपके सूर्य ग्रह होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, ये सब कुछ आपके कर्मों पे बंधन होता है। आपका कर्म जैसा होगा आपके बंधन वैसे टूटते जाएंगे। ख़राब कर्म होगा तो वो आपको ख़राब रिज़ल्ट देंगे, अच्छे कर्म होंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। बस इतनी सी बात है। आप बस इस चीज़ को समझिए, चीज़ों को फॉलो करिए। अगर मूलाधार चक्र ब्लॉक है तो उसके सॉल्यूशंस ले लीजिए, उसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको। लेकिन उसके लिए काउंसलिंग लेना पड़ेगा यार आपको, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। आप मैसेज में पूछोगे तो मैं सबको कैसे जवाब दे पाऊँगी। और काउंसलिंग में ये चीज़ भी होती है कि हम आपको चेक करते हैं कि क्या चीज़ें आपने कर रखी हैं, क्योंकि आपको देखना भी तो ज़रूरी है ना कि आपने कहाँ गलत कर रखा है। अब मैं किसी को भी बोल दूँ रैंडमली कि हाँ कर लो, ये कर लो, और नहीं प्रभाव हुआ, या हो सकता है कि वो उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, फिर वो आएंगे बोलेंगे आपने तो बोला था नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। आप प्रॉपर बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे मुझसे, तभी तो मैं आपको कुछ उपाय बता पाऊँगी ना, ऐसे तो नहीं बता पाऊँगी मैं।
ऐसे आप जा सकते हो, डॉक्टर को कॉल कर सकते हो, हाँ मुझे बुखार आया, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है पैरासीटामॉल ले लो। अब आप बोलोगे पैरासीटामॉल तो हर चीज़ में आता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, कौन सा पैरासीटामॉल लूँ? तो आपको बोलेंगे ना कि एक काम करो, आप आओ पहले, मुझे चेक करना है कितना फ़ीवर है, कितना टेम्परेचर है, कोल्ड एंड कफ है या नहीं, क्या खाया था क्या नहीं खाया था। तो यही होता है काउंसलिंग में। अब लोग बोल रहे हैं मुझे कमेंट में, एक महाशय है जिन्होंने बोला था कि आप उपाय क्यों नहीं बताते, आप उपाय बता दो। उपाय बता दूंगी, ये यूट्यूब चैनल है भाई, ये पूरा सर्कुलेट होता है वर्ल्ड में, ऐसे नहीं बता सकता कोई उपाय। आपने किसी को देखा है, किसी भी बाबा को, तांत्रिक को, ओझा को, टैरो कार्ड रीडर पकड़ लो जिसको आजकल आप फॉलो करते हो, ट्विन फ्लेम रीडर्स पकड़ लो, रीडिंग हीलर पकड़ लो, कोई भी उपाय नहीं देता है। क्यों उपाय नहीं देता है? क्योंकि हर एक इंसान को एक अलग तरीके का उपाय सूट करेगा, सबको एक उपाय सूट करेगा ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए अभी चीज़ को समझो, थोड़ा मैच्योरिटी से बात किया करो, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप चीज़ों को हैंडल कर पाओगे ना। नहीं तो इतनी सी चीज़ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, किससे क्या बात करनी चाहिए, तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करोगे? तो पहले ये चीज़ को फॉलो करना सीखो, ठीक है। टिल देन बाय। आपको कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा, मेल है, मेल प्रोवाइड किया, आप मेल पे मुझे मैसेज करो अपने डिटेल्स, मैं उस पर आपको रिवर्ट कर दूँगी, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।